Assalamualaikum students. This is me Waqar Ismail and today we are going to discuss the file handling concept in object oriented programming or in C++. ओके होता क्या है ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा चेक करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखें, जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हमने अभी तक जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग की है, तो हम लोगों ने क्या किया था, उसके अंदर वी आर टेकिंग इनपुट डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, जिसमें हम यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू डाटा ले रहे थे कंसोल के ऊपर, एंड आउटपुट डाटा टू स्क्रीन। वो डाटा को हम स्क्रीन पे आउटपुट कर रहे थे, बट व्हाट के आउटपुट वुड बी लॉस्ट एज सुन एज वी एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। जैसे ही हम प्रोग्राम से एग्जिट होते थे, हमारा डाटा लॉस हो जाता था। हमारा जो कोड था वो सिर्फ रन टाइम या एग्जीक्यूशन के दौरान ही हमारे डाटा को मैनिपुलेशन कर सकता था, लेकिन जैसे ही हम डाटा उस प्रोग्राम को क्लोज़ करते थे, तो जो हमारा डाटा था वो लॉस हो जाता था। ठीक है, और इससे क्या होता था कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोग्राम बन जाता था, कि वो परमानेंट प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, डाटा को परमानेंटली यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करने के लिए फ़ाइल हैंडलिंग में आए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हम फाइल्स के थ्रू डाटा कैसे इनपुट करेंगे और कैसे आउटपुट करेंगे, ताकि हमें वो डाटा बार बार एंटर ना करना पड़े। देखें, एक एग्जांपल है। मैं आपको कहता हूँ कि आप कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम है जो कि जीपीए कैलकुलेट कर रहा है किसी एक स्टूडेंट का। तो आपसे डाटा क्या रिक्वायर होगा, आप नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके मार्क्स लिखेंगे इन सम सब्जेक्ट्स। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10 बंदों का काम करें, तो आप 10 बंदों के मार्क्स एंटर कर देंगे, दैट्स ओके। बट व्हाट अबाउट अगर मैं आपको थाउजेंड्स बच्चों का कह दूँ, तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू यू टू एंटर मार्क्स अगेन एंड अगेन। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कोई फ़ाइल लेंगे जिस फाइल में ऑलरेडी वो डाटा एंटर्ड है, तो आप वो फाइल कंप्यूटर को पास कर देंगे ताकि वो उस फाइल में से ऑटोमेटिकली डाटा को उठा ले। तो इसलिए हमारे पास फाइल्स के साथ डील करना नेसेसरी है, ताकि हम फाइल्स के थ्रू डाटा को इनपुट करें और उसके बाद जो मल्टीपल आउटपुट्स आ रही हैं उसको हम स्टोर भी कर सकें किसी फाइल में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम्स की। हम लोगों ने शुरू से ही स्ट्रीम्स पे काम किया है। जैसे हम लोगों ने सी इन एंड सी आउट किया था, तो सी इन जो हमारे पास था वो इनपुट स्ट्रीमिंग थी, जो कि हमारे पास कीबोर्ड से इनपुट ले रहा था, और सी आउट हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम थी, जो हमारे पास कंसोल की आउटपुट शो कर रहा था। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हम लोग आगे चल के इन्हीं स्ट्रीम्स को यूज़ करते हुए फाइल्स को भी इनपुट और आउटपुट करेंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास आईओस था। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसको फाइल इनपुट फाइल आउटपुट कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें हमारे पास आईओ स्ट्रीम हमने यूज़ किया था, जो बेसिकली इनपुट स्ट्रीम के लिए या बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ हो रहा था, जो कि इनपुट ले रहा था यूज़र से या आउटपुट शो कर रहा था। तो हमारे पास फाइल हैंडलिंग में एफ स्ट्रीम यूज़ हो रहा है, और एफ स्ट्रीम क्या करता है, आउटपुट के लिए हमारे पास ऑफ स्ट्रीम या फिर इनपुट स्ट्रीम एज ए इनपुट के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे चल के अब यूज़ होगा कोडिंग में भी। थोड़ा सा जाते हैं बैकग्राउंड में और चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा है क्या, और ये डाटा की हायरार्की क्या है, और ये कैसे काम करता है। देखें, हमारे पास सबसे जो बेसिक डाटा है कंप्यूटर का, वो हमारे पास बिट्स हैं। बिट्स हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं, जिसमें हम डाटा कंप्यूटर जितनी भी डील कर रहा है वो हमारे पास इन बाइनरी डिजिट्स पे ही कर रहा है, और हर डाटा का जो बेस है वो हमारे पास यही बिट्स हैं। उसके बाद 4 सेट डाटा आता है। 4 सेट डाटा हमारे पास कोई डिजिट्स हैं, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, बाइट हमारे पास क्या है, बाइट हमारे पास एक 8 बिट का एक बाइट होता है, जो कि किसी भी करेक्टर डाटा को स्टोर कर सकता है। उसी तरह फील्ड हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को स्टोर करता है, लाइक ABC आर द करेक्टर्स। जब उनको हम स्टोर करेंगे तो क्या होगा, आपका नाम बन जाएगा। तो एक नाम जो है वो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है, तो वो एक फील्ड में स्टोर हो रहा है। रिकॉर्ड हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा टाइप है, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स और क्लासेस हैं, जो मल्टीपल फील्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। दीज आर जस्ट लाइक एरेज, लेकिन स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस जो है वो थोड़ा सा उनसे अप वेरिएंट है। उसके बाद फाइल आ जाती है। अब फाइल्स हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, जबकि डाटाबेस हमारे पास एक ह्यूज डाटाबेस जिसमें मल्टीपल फाइल्स स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, फिर आगे वेयर हाउसेज आते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल डाटाबेसेस होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डाटा हायरार्की है, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको
इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज़ अ फाइल। हमने अभी भी देखा कि फ़ाइल हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स थी या ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा रिलेटेड फील्ड्स ही थी, आई गेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स थी। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है कि फाइल इज़ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। देखें हमने जो बेस पकड़ी है, बेस बाइट्स ही थी, ठीक है, बिट्स और बाइट्स ही थी। तो अ फाइल इज अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कॉल्ड मेमोरी। मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स नीड हैंडलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ओके, तो स्टूडेंट सारी थ्योरी वही घूम रही है हमारे पास कि किस तरह हमारा जो डाटा है वो एक फ़ाइल में स्टोर हो रहा है और डाटा की बेस क्या है और डाटा क्यों नेसेसरी है, क्यों हम फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ें, फाइल्स आर रिक्वायर्ड टू सेव द डाटा फॉर फ्यूचर यूज़ एज रैम इज़ नॉट एबल टू होल्ड डाटा परमानेंटली। ठीक है, क्यों ये बात कही जा रही है? बिकॉज एरे स्टोर डाटा इन रैम बट फाइल स्टोर डाटा इन रोम। हम नॉर्मल प्रोग्राम में एरेस को डील कर सकते हैं और हम करते भी रहे हैं, लेकिन फाइल हैंडलिंग जो है वो हमारे पास डाटा को रोम में स्टोर कर रहा है, जबकि एरे जो हमारे पास है वो टेम्परेरी हैं। ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में ही पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम में टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए वो सारे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे थे, लेकिन जो फाइल्स हमारे पास हैं वो डाटा को परमानेंट यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही हैं। ओके, अब अगर हम एरे और फाइल का डिफरेंस पढ़ें तो एरे आर स्टोर्ड इन रैम। रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसमें डाटा हमारे पास स्टोर होता है टेम्परेरली जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। वाइल द फाइल्स आर स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव या रोम रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे जो फाइल स्टोर होती हैं वो हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोरेज हैं, जो कि एक बार स्टोर हो जाएँ तो इरेजेबल होती हैं, लेकिन वोलेटाइल हम आप उसको ये नहीं कह सकते कि टेम्परेरली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, डाटा स्टोर टेम्परेरली इन एरेज, जबकि फाइल्स में डाटा स्टोर परमानेंटली। एरेज में हमारे पास फिक्स साइज़ होता है, जितने हम साइज़ की एरे लेते हैं उतना ही साइज़ स्टोर होता है, जबकि फाइल्स में वेरिएबल साइज़ है, हम जितना भी डाटा स्टोर करता जाएं, जितनी मेमोरी होगी या जितनी ड्राइव का कैपेसिटी होगी उतनी बड़ी फाइल बन सकती है और डाटा उसमें स्टोर हो सकता है। ओके, एरेज कैन नॉट यूज टू शेयर डाटा बिटवीन प्रोग्राम्स। देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स में डाटा को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में डाटा को पास आउट नहीं कर सकते। ये हम बात कर रहे हैं एरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम फाइल्स यूज़ करते हैं तो फाइल हमारे पास डेफिनेटली एक डाटा एक प्रोग्राम ने इनपुट ली या आउटपुट स्टोर की किसी फाइल में, तो वो फाइल किसी और प्रोग्राम की इनपुट में यूज़ हो सकती है। ओके, डाटा स्टोर्स इन एरे विल इरेज आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑफ कोर्स जब हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी तो हमारा जो डाटा वहाँ से इरेज हो जाएगा, अगर हम एरेज को या फिर नॉर्मल डाटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डाटा वहाँ से डिलीट नहीं होगा, बल्कि वो डाटा रिमेन्स रहेगा, फाइल में सेव रहेगा और वो डाटा फर्दर हम फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट डिक्लेयर हुए हैं कि हमने क्यों फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम प्रोग्राम्स में डाटा इनपुट ले सकें या उस डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें या उस डाटा को शेयर कर सकें डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ, या उसकी आउटपुट को हम शेयर कर सकें और किसी एक प्रोग्राम की आउटपुट को किसी दूसरे प्रोग्राम की इनपुट बना सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। अब आगे फर्दर चल के हम इसको देखते हैं कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं क्या। तो बेसिक जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं वो ऐसे ही हैं कि जब भी हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करनी है, हमने किसी फाइल से डाटा को रीड करना है। देखें, हमने किसी फाइल से डाटा को रीड करना है, उस डाटा को यूज़ करना है और उस डाटा को दोबारा उस फाइल में सेव कर देना है। ठीक है, लाइक एक C++ प्रोग्राम है, वो डाटा को किसी डेटाबेस से एक्सेस करके यूज़ करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा उस डेटाबेस में सेव कर देगा। अ डेटाबेस इज़ लाइक अ फाइल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, हम इनको अभी डिटेल में देखते हैं।